वृषभ राशि वालों, ये वीडियो आपके लिए है। 11 मई 2026 से 21 जून 2026। ये 41 दिन आपके लिए सावधानी और समझदारी का समय है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करियर में कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है, पैसों में कौन सा खर्च अनपेक्षित आएगा और कर्ज कब चुकाएं, स्वास्थ्य में कौन से क्षेत्र संवेदनशील रहेंगे, रिश्तों में तनाव कब आएगा और समाधान कब मिलेगा, और परिवार में कौन सा समय सबसे अच्छा है। साथ में तीनों नक्षत्रों कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा पर अलग से बात करेंगे और व्यावहारिक तथा पारंपरिक उपाय क्या करें क्या न करें, सब कुछ पूरा वीडियो देखिए, हर बात जरूरी है। 11 मई 2026 से 21 जून 2026, ये 41 दिन आपके लिए सावधानी और समझदारी का समय है। इस पीरियड में अगर सही कदम उठाए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और अगर लापरवाही बरती तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मंगल इस समय आपकी राशि से 12वें घर में है, यानी व्यय स्थान में। 12वां घर खर्चों का घर है, एकांत का घर है, नींद और मानसिक शांति का घर है। मंगल यहाँ शत्रु राशि में है। इनकी ऊर्जा आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आएगी। खर्चे बढ़ेंगे, बेचैनी रहेगी और मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलेगा। लेकिन घबराइए नहीं, बृहस्पति इस पूरे पीरियड में आपके साथ हैं और बृहस्पति इस चुनौती को काफी हद तक संभालेंगे। इस 41 दिन को 2 हिस्सों में समझिए, 11 मई से 1 जून तक। इन 22 दिनों में मंगल 12वें घर से अपनी दृष्टि 3 घरों पर डाल रहे हैं, तीसरे पर और 7वें घर पर। सबसे महत्वपूर्ण बात, छठे घर पर इस समय मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ रही है। छठा घर शत्रु, कर्ज, बीमारी और प्रतिस्पर्धा का घर है। मंगल यहां पुराने शत्रुओं और कर्ज से जुड़े मामलों को जगाएगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इन्हें समझदारी से हैंडल करने की शक्ति देगी। अगर कोई पुराना कर्ज चुकाना है, किसी शत्रु से मामला सुलझाना है या किसी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना है तो 1 जून से पहले का समय इसके लिए सबसे अनुकूल है। तीसरे और 7वें घर पर मंगल की दृष्टि भाई बहनों और जीवन साथी से जुड़े मामले एक्टिव रहेंगे। संबंधों में तनाव संभव है, सावधानी रखिए। 2 जून से 21 जून तक। 2 जून को बृहस्पति मिथुन से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे और कर्क में बृहस्पति उच्च के होते हैं। कर्क आपका तीसरा घर है, साहस, भाई बहन, संचार और यात्रा का घर। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल की दृष्टि भी तीसरे घर पर पड़ रही है और अब बृहस्पति स्वयं उसी तीसरे घर में उच्च अवस्था में बैठे हैं। 2 शक्तिशाली ग्रहों की एक ही घर में उपस्थिति ये साहस और कार्य क्षमता के लिए बहुत शुभ है। जो काम करने की हिम्मत नहीं थी वो 2 जून के बाद आएगी। भाई बहनों से सहयोग और खुशी मिलेगी, यात्राएं लाभदायक रहेंगी और 2 जून के बाद मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि 7वें घर पर भी एक साथ पड़ेगी। रिश्तों में उथल पुथल भी होगी और समझदारी भी आएगी, दोनों एक साथ। अब करियर की बात, 11 मई से 1 जून तक मंगल 12वें घर में होने से काम में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजे धीमे आएंगे। ये समय पुराने कामों को पूरा करने का है, नई बड़ी योजनाएं शुरू करने का नहीं। पर्दे के पीछे की राजनीति से दूर रहिए। कार्यस्थल पर किसी से व्यर्थ का विवाद मत कीजिए। 2 जून के बाद बृहस्पति तीसरे घर में उच्च अवस्था में आने से आपका आत्मविश्वास और संचार शक्ति बढ़ेगी। जो प्रस्ताव भेजना था भेजिए, जो ग्राहक से बात करनी थी करिए, जो बात वरिष्ठ अधिकारी से कहनी थी अब कहिए। ये समय आपकी बात को सुने जाने का है। क्या करें? 2 जून के बाद करियर में पहल लीजिए। जो अवसर दिख रहा है उसे अभी पकड़िए। संचार स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा रखिए। क्या न करें? 11 मई से 1 जून तक कोई बड़ा करियर परिवर्तन मत करिए। किसी सहकर्मी या वरिष्ठ से बहस में मत पड़िए। गुस्से में नौकरी छोड़ने जैसा कोई निर्णय बिल्कुल नहीं। पैसों की बात, 12वें घर में मंगल, खर्चे बढ़ेंगे। कुछ खर्चे अचानक और अनपेक्षित होंगे, स्वास्थ्य पर, घर की मरम्मत पर या कोई पुराना बकाया जो अचानक सामने आए। 11 मई से 1 जून तक बृहस्पति और मंगल दोनों की दृष्टि छठे घर पर। पुराने कर्ज चुकाने का ये अच्छा समय है। जो ऋण बकाया है उसे इस समय में निपटाने की कोशिश करिए। 2 जून के बाद बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर पर भी पड़ेगी। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। क्या करें? पुराने कर्ज 1 जून से पहले चुकाइए। हर महीने का बजट बनाइए और उसे फॉलो करिए। बचत को प्राथमिकता दीजिए। क्या न करें? इस पूरे पीरियड में बड़ा निवेश मत करिए। उधार लेने से बचिए। जुए और सट्टे से बिल्कुल दूर रहिए। किसी के कहने पर जल्दबाजी में पैसा लगाने की गलती मत करिए। स्वास्थ्य, शनि इस समय सीधे आपकी वृषभ राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपके शरीर और स्वास्थ्य पर शनि का प्रभाव है। थकान, सुस्ती और मानसिक बोझ महसूस हो सकता है। मंगल 12वें घर में,
नींद में बाधा और बेचैनी की संभावना है। विशेष रूप से गले, थायराइड और आंखों पर ध्यान दीजिए। ये वृषभ राशि के संवेदनशील क्षेत्र हैं। क्या करें? रात को समय पर सोइए, 10 से 11 बजे के बीच। सुबह की सैर करिए, कम से कम 20 मिनट। हल्का और सुपाच्य भोजन लीजिए, पानी खूब पीजिए। क्या न करें? अत्यधिक मेहनत और थकान से बचिए। देर रात तक जागना इस पीरियड में बहुत नुकसानदायक है। स्पाइसी और भारी भोजन कम करिए। रिश्तों की बात, 11 मई से 1 जून तक मंगल की दृष्टि 7वें घर पर। जीवन साथी के साथ या व्यापारिक साझेदार के साथ मतभेद हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। इस समय में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। 2 जून के बाद मंगल और बृहस्पति दोनों की दृष्टि 7वें घर पर एक साथ। मंगल तनाव लाएगा, बृहस्पति समझदारी और समाधान की राह दिखाएगा। अगर रिश्ते में कोई पुरानी समस्या है, 2 जून के बाद शांति से बात करिए। समाधान का वास्तविक मौका है। विवाह के इच्छुक हैं? 2 जून से 21 जून के बीच बातचीत और निर्णय के लिए यह समय अनुकूल है। क्या करें? जीवन साथी और साझेदार के साथ धैर्य रखिए। 2 जून के बाद शांत मन से संवाद करिए। क्या न करें? कटु वचन बिल्कुल मत बोलिए। छोटी बात को बड़ा मत बनाइए। इस पीरियड में रिश्ता तोड़ने का कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। परिवार की बात, मंगल की दृष्टि 3रे घर पर। भाई बहनों से संबंध एक्टिव रहेंगे। कोई पुरानी तकरार है तो 1 जून से पहले सुलझाने की कोशिश करिए। 2 जून के बाद बृहस्पति खुद 3रे घर में उच्च। भाई बहनों से सहयोग और खुशी का समय। कोई पारिवारिक उत्सव या शुभ कार्य 2 जून के बाद प्लान करिए। क्या करें? 2 जून के बाद भाई बहनों के साथ समय बिताइए। परिवार में सकारात्मक माहौल बनाइए। क्या न करें? पारिवारिक विवाद को बाहरी लोगों तक मत ले जाइए। 11 मई से 1 जून तक घर में अनावश्यक वाद विवाद से बचिए। अब नक्षत्र की बात। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए यह सूर्य का नक्षत्र है। मंगल और सूर्य मित्र हैं, लेकिन वृषभ में मंगल शत्रु राशि में है, इसलिए यह मित्रता कमजोर पड़ती है। इस पीरियड में अहंकार पर विशेष ध्यान दीजिए। वरिष्ठ अधिकारियों से झड़प न हो। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए यह चंद्रमा का नक्षत्र है और रोहिणी में चंद्रमा उच्च का होता है। वृषभ का स्वामी शुक्र है, दोनों सौम्य ग्रह। इस पीरियड में मंगल की कठोरता आप पर अपेक्षाकृत कम असर करेगी, लेकिन मानसिक बेचैनी और नींद पर जरूर ध्यान दीजिए। मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए यह मंगल का अपना नक्षत्र है। इस पीरियड में मंगल का प्रभाव आप पर सबसे अधिक होगा। ऊर्जा और बेचैनी दोनों अधिक रहेंगी। क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखिए। किसी से भी बहस में मत पड़िए। अब उपाय, व्यवहारिक उपाय। पहला, 11 मई से 1 जून के बीच पुराने कर्ज चुकाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। ये समय इसके लिए सबसे अनुकूल है। दूसरा, 2 जून के बाद जो भी महत्वपूर्ण बात कहनी हो, करियर में, रिश्तों में या व्यापार में, उस समय कहिए। आपकी बात में असर होगा। तीसरा, पूरे 41 दिन खर्चों का हिसाब रखिए। हर हफ्ते एक बार देखिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। अनावश्यक खर्चे तुरंत बंद करिए। चौथा, नींद नियमित करिए। रात 10 से 11 बजे सोने की आदत डालिए। देर रात जागना बंद करिए। पांचवा, मृगशिरा नक्षत्र वाले विशेष रूप से क्रोध पर नियंत्रण रखें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक रात की नींद लीजिए। छठा, 11 मई से 1 जून तक किसी नई बड़ी योजना में पैसा मत लगाइए। पारंपरिक उपाय, शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करिए। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्रवार आपका सबसे महत्वपूर्ण दिन है। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए और लाल मसूर की दाल दान करिए। मंगल मंत्र, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः, रोज सुबह 108 बार। मार्स ट्रांजिट 2026 सीरीज ज्योतिष रहस्य पे हर राशि के लिए अलग वीडियो आ रहा है। सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए आपका नक्षत्र क्या है, कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा। जय मंगल देव, जय हनुमान, नमस्कार।